मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में हम चाहते हैं कि हमारे एक दूसरे के दोस्त एक दूसरे को देख करके ये बोलें, हाँ यार तुम सही में काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। लेकिन कभी कभी एक दूसरे के बीच में हमारा घमंड आ जाता है, सेल्फ प्राइड आ जाता है, लेकिन हम एक दूसरे को हंसी मजाक करके उसके आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं, आगे मैंने इन लोगों से बात की, इसी आदमी से बात की, और एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं ग्रुप हीलिंग। लोग ग्रुप में हील होते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में भी होता है, पता है, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, चाहे किसी स्पिरिचुअल जगह पर ट्रैवल करें या कहीं वैसे घूमने जाएं, हमको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। आत्माएं मरने के बाद कैसे रहती हैं। डॉक्टर माइकल न्यूटन बहुत से पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं, पेशेंट्स नहीं, बहुत से लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, उसके बाद उनको ले जाते हैं पिछले जन्म में। लेकिन ये बुक जर्नी ऑफ सोल उससे बहुत अलग है। इसका नाम है मनी लाइफ मनी मास्टर्स, डॉक्टर ब्रायन वीस की। उसमें वो जब अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं तो वो पास्ट लाइफ में जाते हैं, बीच का जोन गायब हो जाता है, यहाँ पर उस बीच के जोन में जाते हैं। अच्छा, आज मैंने एक बात सोची है आप लोगों के लिए कि अगर ये पूरी की पूरी बातचीत जो भी उन्होंने लिखी है इस किताब में एकदम काल्पनिक है, झूठ है, तब भी बहुत अच्छी है। क्योंकि आप कहीं मंदिर में जाते हो मान लो, या किसी बहुत सुंदर बिल्डिंग में जाते हो, आपको अच्छा लगता है, आप ये नहीं पूछते हो कि सच है। आप कभी वहाँ चले जाओ, वो कौन सा है मंदिर जो दिल्ली में है, अक्षरधाम मंदिर, उसमें मोर बने हैं, साधु बने हैं, अलग अलग देवी देवता बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। देखिए यहाँ पर बैठे हमारे गौतम बुद्ध। तो जब आप एक गणेश जी की मूर्ति देखते हैं तो आप ये थोड़ी पूछते हैं कि सचमुच का गणेश जी हैं क्या, क्या सचमुच में उसकी सूंड है क्या। आप खाली खुश हो जाते हैं सुंदरता की वजह से। ये पूरी की पूरी किताब सुंदर बुक है, लॉजिक तो बाद में है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो मुझे लगता है बहुत से लोग तो विश्वास ही नहीं करते होंगे उसके भगवान के ऊपर। जब भगवान बोलते हैं सब जीव मेरे अंदर ही मर के जाते हैं और मेरे मुंह से निकल के आते हैं, 90% लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते होंगे, क्योंकि हमारा माइंड बना ही नहीं है विश्वास करने के लिए, वो डाउट करने के लिए बना हुआ है। फिजिकल बॉडी ऐसी बनी है कि हम एक दूसरे के ऊपर डाउट करें, नहीं तो हम मर जाएंगे। आज मैं और बड़ी मम्मी वॉक कर रहे थे और जहाँ पर खूब ढेर सारे बंदर उत्पात मचा रहे थे, वहाँ से बच के निकल के आ गए। मैं सोच रहा था अगर मान लो वहाँ पर बंदर ना हो, ढेर सारे सांप हों, तब तो हम बुलाएंगे किसी फॉरेस्ट वाले को, बोलेंगे भाई इसको यहाँ से ठीक करो, साफ सफाई करो। और वहाँ मान लो सांप भी नहीं है, बहुत ही वाइल्ड कोई एनिमल है, शेर हो, चीता हो, तब तो हम सब डर जाएंगे। हमारी बॉडी और माइंड बना ही हुआ है डरने के लिए और डाउट करने के लिए। बट यहाँ आप डाउट को कुछ टाइम के लिए साइड रख दीजिए। मैंने कहा ना, आप इन बातों को ऐसे पढ़िए, ऐसे सुनिए जैसे स्कैफोल्डिंग। इसलिए मैंने आज शुरू से बोल दिया आप लोगों को, ज्ञान मतलब कुछ विचार नहीं, विचारों की मदद से एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक नज़रिया तैयार होता है। जब तक वो नज़रिया परमानेंट नहीं हो जाता तब तक आप विश्वास मत करिए कि आपको ज्ञान हो गया है। क्योंकि हमारे अंदर में एक होता है रजस गुण, इमोशन, एक होता है सत्वगुण, इंटेलिजेंस, और इन दोनों का आपस में चलती है लड़ाई। हमारी इमोशन हमारी बुद्धि से लड़ाई करती है। असल में इनके बीच में होना चाहिए कोऑपरेशन, दोस्ती, और फिर ये दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। चाहे आप कुछ बिजनेस करने की कोशिश करें, जॉब करने की कोशिश करें, या अपनी लाइफ का पर्पस एनलाइटन होने की कोशिश करें, इन दोनों का साथ में कोऑपरेशन चाहिए होता है। तो उसके लिए कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को बताइए, अगर ये किताब सच है तो, अगर ये कहानी सच है तो। क्योंकि अगर मरने के बाद हम खत्म हो गए, मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरी माँ खत्म हो गई, तो माइंड और बॉडी डरने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता, डिप्रेशन होने के अलावा कुछ और नहीं सोच पाता। यह एक अच्छी प्रॉमिसिंग कहानी है कि लोग मरने के बाद एक दुनिया में जाते हैं, और वहाँ हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बिगिनर्स सोल। हम एक स्पेसिफिक ग्रुप में रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमको बड़ी खुशी है ग्रुप में। अभी रिसेंटली मैं एक डॉक्टर साहब के यहाँ गया था, मैं और बड़ी मम्मी गए थे उनसे मिलने। कुछ टाइम पहले उनको
हेमीप्लेजिया हो गया था, उनका एक साइड का बॉडी लकवा मार गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, बेड रिडन हो गए थे। ये 3-4 महीने पहले की बात है। फिर हम रिसेंटली उनको विजिट करने गए, एक कर्टसी कॉल, वहाँ गए तो बड़े शॉक्ड थे हम दोनों। उनकी फैमिली यहाँ नहीं रहती, उनकी वाइफ, उनके बच्चे यहाँ नहीं रहते, उनकी माँ रहती है, उनका भाई रहता है, और वो बेचारे हफ्ते में 3 दिन यहाँ रहते हैं, 4 दिन वहाँ रहते हैं अपने फैमिली के पास लखनऊ में। अभी चल फिर पा रहे, लेकिन चेहरे से देखा तो एकदम वीक लग रहे थे। हम लोग गए थे मिलने के लिए, बोलते हैं क्या काम है सर आपको? मैंने कहा सर आपको मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। पेशेंट भी देखते हैं, लेकिन दुखी दुखी लग रहे थे देखने में। हम सब जब एक बहुत अच्छे ग्रुप में होते हैं तो खुश होते हैं। पता है क्यों खुश होते हैं? खाली इमोशन की वजह से नहीं। जो रियल खुशी मिलती है किसी को, वो मिलती है इनसाइट से। मैं किसी बात के लिए कंफ्यूज्ड हूं, मैं आपके पास आता हूं, आपसे बात करके मुझे क्लैरिटी मिलती है, उससे रियल खुशी मिलती है। बिकॉज हमको जिस चीज ने दुनिया में बांधा है वो सेंसेस ने नहीं बांधा, इंद्रियों ने नहीं बांधा, वासनाओं ने नहीं बांधा। मान लीजिए आप किसी जेल में हैं, अब जेल में से आप बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्या चीज है जो आपको बांध रही है जेल में? आपको लगेगा सलाखें। आपको यह नहीं पता उस जेल के ताले की चाबी कहां है। आप दुनिया में इसलिए बंधे हैं क्योंकि आपको इग्नोरेंस ने बांध रखा है। जैसे वो बोलता है ना मैट्रिक्स में, एक ऐसी दुनिया बनाई गई है कि आपको लगता है ये सब कुछ सच है। इस दुनिया में आपको बिलीव कराया गया है कि ये दुनिया जिंदा है। मान लीजिए अभी एक आग जल रही है, कोई आग जल रही है लकड़ी की, आप उसको क्या बोलेंगे? वो एक जिंदा चीज है। आप बोलेंगे नहीं आग जल रही है भाई, जब तक लकड़ी है तब तक आग जलेगी, फिर बुझ जाएगी, फिर उसको लकड़ी डालोगे तो जलेगी, नहीं तो बुझ जाएगी। ये बॉडी और माइंड ऐसा ही है, ये जिंदा चीज नहीं है। इसके अंदर में कुछ ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि ये लगे जिंदा होने का, जिंदा कोई और चीज है। तो यहां पर बिगिनर सोल में डॉक्टर न्यूटन बात कर रहे हैं किससे? एलम नाम के एक आदमी से, और उनके 2-3 दोस्त और हैं। वो सब ग्रुप में रहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। क्या क्या नाम है याद है? एलम, विलो, नारक्रॉस और डबरी और ट्रिनियन, ये 4-5 दोस्त थे। अब सुनिए, डॉक्टर माइकल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और यहां 2 चीजें निकल के आएंगी आज। आज हम लोग बात करेंगे कोन्स की। एक खास चीज होती है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, कोन्स, और दूसरा शैटो। क्या क्या? कोन्स और शैटो। डॉक्टर माइकल न्यूटन पूछते हैं, ये ग्रुप बड़ा मजेदार ग्रुप है क्योंकि ये ग्रुप बिगिनर सोल है। बिगिनर सोल मतलब नया नया आया, मतलब जो पहली बार धरती पे आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, और उसको धरती के नियमों के बारे में कुछ पता ही नहीं। उसने बॉडी लिया, जो चीज आंख को अच्छी लगती है उसको चाहिए, चाहे किसी का भी हो। उसको लगता है कि किसी से डर लग रहा है तो मार डालूं, उसको लगता है मुझे इतना एरिया चाहिए तो मैं मार के भगा दिया। जैसे श्रीश जब छोटे से थे, वैभव छोटे से थे, श्रीश के कटोरे में कुछ रखा है, वैभव को पसंद है, छीन लिया। तो ये सब साइंस हैं बिगिनर सोल के, जहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्व स्व और स्वार्थ। और एडवांस सोल की हम बात करेंगे। तो कह रहे हैं तुम्हारा जो ये ग्रुप है, क्या तुम लोगों को फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस आती है क्या? मतलब अनवर्दीनेस, अनवर्दीनेस किस चीज के काबिल नहीं हो? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में किस चीज की काबिलियत सबसे इंपॉर्टेंट काबिलियत मानी जाती है? एनलाइटन होना किस चीज को बोलते हैं? क्योंकि अगर आप लोग सोच नहीं पा रहे ना, तो इसका मतलब यह है कि आप जेल में हैं और बड़े खुश हैं। किस चीज को मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में? यहाँ की जो बिजली है, थॉट है, ये चीजें परेशान, इसी चीज से फील हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट आदमी है इस ग्रुप में, विलो नाम है उसका, और विलो का एक होटल था, और उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी, मतलब उसी की क्वालिटी है, वो गरीबों को
जो बहुत गरीब है, जिनके पास खाना नहीं है, रहना नहीं है, उनको बुला बुला के अपने यहाँ होटल में रुकता था, रखता था। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, पता नहीं कितने दिन, ये उसकी क्वालिटी थी। और बाकी लोग उसके इस क्वालिटी पर तारीफ तो करते थे, बट अंदर अंदर ही कुछ एक ये भी रहता था कि हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पाते थे? जैसे उसमें से जिसकी बायोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस आदमी के साथ ये चल रहा है इंटरव्यू, उसका नाम है एलम, और वो पेंटर था, वो शराब पीता था। इसके 2 और दोस्त हैं, डेब्री और ट्रिनियन। वो तीनों, डेब्री, ट्रिनियन, एलम, ये तीनों मिलकर के फ्लैम्बॉयंट हैं। फ्लैम्बॉयंट मतलब क्या होता है? नहीं पता? फ्लैम्बॉयंट, शो ऑफ। शर्ट जानते हो कितने की मेरी? 1000 की। ये जो एलम था, जब वो किसी से मिलने जाता था तो एक उसकी फेवरेट जूता था, उसकी फेवरेट टोपी थी, उसकी फेवरेट ड्रेस थी, और वही पहन के जाता था हमेशा, और शराब खूब पीता था। जब मर गया तो लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, लो धरती पे गए थे, एक शरीर जी रहे थे और नौटंकी कर रहे हैं इनको। वहां पर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में आपके मन में क्या चल रहा है तुरंत मालूम पड़ जाता है। तो यहां डॉक्टर बोलते हैं आप सब इतने फ्लैम्बॉयंट क्या इसलिए थे क्योंकि आपके अंदर में एक फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस है। हम कब दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी पावर को, अपने पैसे को? जब अंदर से खाली है। जब एक आदमी अंदर से भरा होगा, रामकृष्ण परमहंस हैं, रमण महर्षि हैं या कृष्णमूर्ति हैं, ये अंदर से इतने भरे थे कि इनको कपड़े की बहुत चिंता नहीं होती थी, कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं इसकी चिंता नहीं होती थी। तो ये बोल रहे हैं क्या ऐसा है कि आप लोग अंदर से इतने खाली थे, खाली फील कर रहे थे कि आप लोगों को फ्लैम्बॉयंट होने की जरूरत पड़ी? तो ये आदमी कहते बोलते नहीं नहीं, ये बात अलग है। हाँ, हम लोगों को कभी कभी डिस्करेजमेंट होता है कि यार जिस काम के लिए हमको धरती पर भेजा गया था वो हम नहीं कर पाए, और बहुत बार हम लोग अनवर्दी फील करते हैं कि हमने ये करना चाहिए था, अच्छा काम करना चाहिए था, नहीं कर पाए। सुनिए, बोलते हैं हमारे ऊपर जब हम धरती पे जाते हैं तो एक खास टाइप का कॉन्फिडेंस दिया जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो हॉस्टल जाएगा, या एक बच्चा है वो नौकरी करने के लिए शहर से बाहर जाएगा, तो उसके माँ बाप उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखते हैं कि जा बेटा कुछ करके आना, अच्छा करके आना। ऐसे ही ये लोग जब जाते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड से धरती पे आते हैं तो उनके ऊपर बोलते हैं हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस डाला जाता है, तुम अच्छा करके आओगे, और वो नहीं कर पाते हैं तो बहुत बार अनवर्दी फील होता है। ये लोग वहाँ पर मजाक बहुत उड़ाते थे, इसे लोग उसका विलो का तो नहीं मजाक उड़ा पाते थे क्योंकि विलो तो अच्छा आदमी था, एक दूसरे का बहुत मजाक उड़ाते थे। डॉक्टर माइकल बोल रहे हैं अच्छा तुम लोग को अपने ऊपर सेल्फ डाउट है और तुम एक दूसरे का मजाक उड़ाना ठीक है, वो चीज़ हम लोग भी आपको बोलते हैं ना अक्सर कि देखो तुम उसका मीम देख रहे हो और मजाक उड़ा रहे हो, या कोई आदमी जो आपसे उम्र में बड़ा है उसका आप मजाक उड़ा रहे हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप दूसरों की अनकॉन्शियसली मजाक उड़ाते हो, बेइज्जती करते हो। आप खाली एंजॉय करो। यही पूछ रहे हैं कि जब तुम किसी और को लेकर के मजाक उड़ा रहे हो तो क्या ठीक बात है ये? अभी गरिमा ने बेचारी ने आज क्या किया, भै भै रोई है ना? क्यों रोई है? गरिमा ने मुझे नहीं, ग्रुप में डाला मैसेज कि बड़े पापा मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट तो मैं खुद के ऊपर नहीं करती, बट किसी तरह से आप लोगों ने जो भी मेरे ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट दिखाया उसकी वजह से मैं एयरबीएनबी का बिजनेस ट्राई कर रही हूँ, और भगवान का ग्रेस है, जो भी है रिस्पॉन्स आया। ऐसे एक बड़ा सा मैसेज आया। इसके रिस्पॉन्स में बड़ी मम्मी ने उनको तारीफ़ लिखी कि वेरी गुड बेटा, करते रहो, अच्छी बात है, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैंने क्या लिखा, ब्ला 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 ब्ला। मैंने कहा कि बकवास कर रही है। बेचारी गरिमा ने क्या मैसेज डाला, उसका जवाब दिया, एक छोटी सी बच्ची कोने में बैठी हुई रो रही थी। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं बड़ी मम्मी को हमेशा बोलता हूँ कि हमारा कॉन्शियस तो हमको पता है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपना सबकॉन्शियस भी पहचान सकते हैं। हमारा कॉन्शियस तो हमें पता है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखना चाहें तो हमें अपना सबकॉन्शियस भी मालूम पड़ जाएगा। सबकॉन्शियस वो है जो हमारा 90% है, हमारी पर्सनैलिटी। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं ये काम करो, और आप बोलें कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं मान लीजिए श्री से बोलूं ये बेटा 10,000 रुपये है, आज घर में वहाँ पर हलवाई आने वाला है, तुम जाओ सामान लेकर आओ और सस्ते से सस्ता हलवाई लेकर आना और कम से कम पैसे में इस प्रोग्राम को कर दो। और शिरीष बोलें कि ठीक है हम कर लेंगे। और जैसे हमारे यहाँ हुआ था पिछली बार, मैंने 50,000 का बजट दिया था, 80,000 खर्च हो गया। तो ये एक मैंने विश्वास दिया और विश्वास भाई ब्रेक हो गया। अब अगली बार मैं हो सकता है वो काम उनको ना दूं क्योंकि जितना बजट दिया था उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। अगर वो बच्चा मेरे पास आता है, बोलता है सर देखिए आप मेरे ऊपर विश्वास किए थे, आपको नहीं करना चाहिए था सर,
मैंने सही तरीके से काम नहीं किया, तब तो सही थॉट है। लेकिन अगर वो बोले तो देखिए महंगाई बहुत थी, हम 80,000 में कर दिए, असल में 1.5 लाख में होना चाहिए था, तब मुझसे और डरेंगे। ये जो डिमांड फॉर ट्रस्ट होता है, डिमांड फॉर ट्रस्ट, ये बहुत खतरनाक है। फिल्मों में देखते थे हम लोग बचपन में, एक बहुत, मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म थी, उसमें एक घर में 2 बहुएं थी, एक अच्छी और एक चालाक। और कैसे दिखाते थे डायरेक्टर चालाक को? जब सासू माँ जा रही घर से बाहर तो अपनी चाबी देती है तिजोरी की, तो अच्छी वाली बोलती नहीं माँ जी आप इसको ले जाइए, और चालाक वाली बोलती नहीं लाइए मुझे दीजिए, मैं देखभाल कर लूँगी। मतलब चालाक वाली क्या बोल रही है, मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं आपकी तिजोरी की देखभाल कर लूँगी। और वो क्या बोल रही है, समझदार वाली, अच्छी वाली, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी मत दीजिए। आपको ये समझना होगा, यहाँ पर ये इन तीनों का ग्रुप है, जिसमें कि विलो के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो इतना अच्छा आदमी है कि बहुत जल्दी हमारे ग्रुप में से आगे निकल जाएगा, उसका ऑरा बदल जाएगा। कल पढ़ा था हमने। लेकिन बाकी तीनों फंसे क्यों हैं? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है वो हम नहीं जान पाते, वो हम जानना नहीं चाहते। मान लीजिए मैं आपसे मिला और आपको देख करके मेरे मन में आया, यार इतना अच्छा कपड़ा कहां से लाए तुम? मेरे पास नहीं है यार, एक ही पीस था क्या वहां? ये सारे थॉट्स ये मेरे सबकॉन्शियस के बारे में बता रहे हैं। अंधा भिखारी था, मैंने इस कहानी को बताया पहले आप लोगों को ना। वो भिखारी बोलता है, एक मॉन्क की डेथ हुई, ज़ेन मॉन्क की डेथ हुई। बोलते हैं जब भी किसी की बुराई होती थी तब वो दुखी होता था, जब किसी की तारीफ होती थी वो खुश होता था, दूसरे की। वही एक अकेला ऐसा आदमी है जिसकी आवाज, क्योंकि ये तो अंधा था, आवाज से जब मैं सुनता था अरे अरे बहुत बुरा हो गया उसके साथ, या अरे बड़ी अच्छी बात है उसके घर में बच्चा हुआ, ये जब उसकी आवाज सुनता था ये अंधा ज़ेन मॉन्क की, तब उसको फील होता था कि ये आदमी खुश हो रहा है। जैसे हम लोग खुश होते हैं, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जब किसी और के साथ अच्छा होता है बोलते हैं हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। चाह करके भी नहीं छुपा पाते अपनी अंदर की नेगेटिविटी। अगर मेरी आपसे जलन है, मेरे मन में आपके लिए दुख है कि अरे यार तुम आगे बढ़ गए, हम वहीं के वहीं रह गए, हम इसको चाह करके भी नहीं छुपा पाते। इसका लाइव एग्जाम्पल है, बेचारा समय अपने आप को कंपेयर करता है अमन से, अपने बाकी दोस्तों से, तो उसकी पर्सनैलिटी दिखाती है कि वो बेचारा दुखी है, मुस्कुराता है। मैं बात क्या बोल रहा हूं, हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ना होगा। ये लोग कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, ये लोग कह रहे हैं हम ये चाहते हैं कि दूसरा आदमी हमें, हमारी सिंसियरिटी को देखे और एक्नॉलेज करे कि हम सिंसियर हैं। मान लीजिए मुझे दिख रहा है कि आप सिंसियर नहीं हैं, तो मैं क्या बोलूं, हाँ बहुत सिंसियर हो, और दे दूं मैं आपको चाबी। जैसे हमारे चाचा जी हैं, वो यही हमारे पापा से बोल रहे हैं कि एक बार गलती हो गई, मैंने आपकी प्रॉपर्टी नुकसान करा दी, दूसरी बार मैंने आपकी प्रॉपर्टी नुकसान करा दी, अब तो भरोसा करिए मैं इस बार ठीक करूंगा। हम सिंसियर होना नहीं चाहते, हम दूसरे से रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं। हमारा ये सिस्टम वन, हमारा बॉडी की प्रॉब्लम है। हमारी सोल तो चाहती है, लेकिन ये बॉडी बेचारी कंफ्यूज्ड है, अज्ञान से बधी हुई है। इसलिए हमारा सिस्टम वन क्या बोलता है, यार दूसरा मुझे सिंसियर, अच्छा तुम बताओ यार, तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझ के गलती की क्या? उस समय आंधी थी, तूफान था। एक कहानी है बड़ी फेमस, बहुत फेमस कहानी है उसकी, भागवतम की। भगवान कृष्ण अपने दोस्त के साथ गए थे खेलने कूदने, याद है? उनका दोस्त कौन? सुदामा। खाना दिया गया दोनों को, सुदामा को दे दिया खाना कि देखो दोनों बराबर बराबर बांट के खा लेना। सुदामा और वो कृष्ण दोनों अलग अलग पेड़ पे थे, दूर दूर थे। भूख लगी, सुदामा खा गए, कृष्ण को नहीं मिला। कहानी यह है कि उसकी वजह से हो गए गरीब। नहीं, उसकी वजह से वो गरीब नहीं हुए, उनकी इनसिंसियरिटी उनकी बीइंग का पार्ट हो गया। इनसिंसियरिटी, इनसिंसियरिटी मतलब अगर मेरे पास आपका 100 रुपए है तो मुझे पता होना चाहिए कि आपका 100 रुपए है, मैं आपको वापस करूं। लेकिन मान लीजिए मेरे मन में आए, अरे यार आपका 100 रुपए मेरे पास है लेकिन आपके पास तो 50,000 रुपए है। 50,000 मतलब कितने 100 के नोट? 500।
100 इंटू 500, 100 के नोट, 500 का नोट नहीं बोला मैंने। आपके पास 500 नोट है, मेरे पास आपका एक ही नोट तो है, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो मेरे पास आपका कोई पैसा नहीं है, वो मेरा हो गया। आप जब वो आपका पैसा नहीं तो किसका पैसा है? मेरे पास आपका 100 रुपये है, लेकिन आपके पास कितना है? 50,000 है। तो मेरे पास आपका बहुत जरा सा पैसा है, और जो बहुत जरा सा पैसा वो जीरो ही है, इसलिए पैसा किसका है? मेरा। अब मामला ये नहीं है कि मेरे पास आपका पैसा है कि नहीं, मामला ये है कि मैं कैसे आपको प्रूव कराऊं कि मैं ईमानदार हूं। गए थे वहां पर, गिर गया पैसा, चोरी हो गया, अरे जेब भी फटी हुई है, हो गया प्रूफ। कह रहे हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में हम चाहते हैं कि हमारे एक दूसरे के दोस्त एक दूसरे को देख करके ये बोलें, हाँ यार तुम सही में काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। लेकिन कभी कभी एक दूसरे के बीच में हमारा घमंड आ जाता है, सेल्फ प्राइड आ जाता है, लेकिन हम एक दूसरे को हंसी मजाक करके उसके आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं, आगे मैंने इन लोगों से बात की, इसी आदमी से बात की, और एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं ग्रुप हीलिंग। लोग ग्रुप में हील होते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में भी होता है, पता है? जब भी हम ट्रैवल करते हैं, चाहे किसी स्पिरिचुअल जगह पर ट्रैवल करें या कहीं वैसे घूमने जाएं, हमको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कहीं ट्रैवल करने में अच्छा क्यों लगता है? अलग अलग चीज़ दिखती है, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो अलग अलग एक्सपीरियंस किस चीज़ को जगाता है? हमारी पास्ट मेमोरीज को जगाता है। कौन सी चीज़ है जो हमारी पास्ट मेमोरीज को खोद खोद के निकालती है? वासना मेमोरी को निकालती है। मेमोरीज और वासना एक ही चीज के दो रूप हैं। अलग अलग जब आप नई जगह जाते हैं तो वहां पर आपका अवेयरनेस बढ़ जाता है, और वो अवेयरनेस आपको अच्छा लगता है। किसी नए आदमी से मिलते हैं तो आपका अवेयरनेस बढ़ जाता है, आप उसको सुनते हैं, वो आपको सुनता है। तो कह रहे हैं हमने ग्रुप हीलिंग के बारे में उस आदमी से बात की। बोलते हैं इसके बारे में मैंने बहुत से लोगों से बात की है कि लोग मरने के बाद वहाँ पर जब ग्रुप में रहते हैं तो उनकी ग्रुप हीलिंग होती है। बहुत से तरीके से लोग बात करते हैं इसके बारे में। बोलते हैं मैंने देखा है कि तुम लोग ग्रुप में रहते हो, वहाँ पे मैंने देखा तो तुम लोग ग्रुप में एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हो, मैंने देख लिया। अब तुम ये बताओ कौन सी वो स्पिरिचुअल एनर्जी है जो तुमको असिस्ट करती है। देखिए आप यहाँ पर आए हैं दिल्ली से, आपका घर है बिहार, आप यहाँ पर क्यों आए? एक स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से। मैं गया अभी जबलपुर, क्यों जबलपुर गया? भैया के और दीदी के पास क्यों गया? एक स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से। कोई आदमी पार्टी करने जाता है, कोई घूमने जाता है, भाई डिज्नीलैंड जाएगा, क्यों जाएगा? वो स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, वो सेंशुअल एनर्जी है। अभी पूरा का पूरा इंडिया में करोड़ों लोग वहां पर कल्पवास कर रहे हैं। अब वो हो सकता है जानबूझ के या अनजाने में ही वो अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठे हैं। तो यहाँ डॉक्टर माइकल कहते हैं तो मुझे वो स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बताओ जो तुम लोगों को असिस्ट करती है साथ में रह करके सीखने में। तो बोलता नहीं यार, मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में ठीक से। कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब जब जब धर्म की क्षति होती है मैं रूप लेता हूं और उसको ठीक करता हूं। जब जब कोई भी आदमी भटक जाता है रास्ते से तो मैं आता हूं उसको ठीक करता हूं। ये पूछ रहे हैं क्या ऐसी कोई एनर्जी है जो तुम लोगों के बीच में हार्मनी लेकर आती है? अधर्म क्या है? डिस्ट्रैक्शन। अधर्म क्या है? कंफ्यूजन। अधर्म क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। उसको बराबर करने के लिए डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसी एनर्जी है जो तुम लोगों को हार्मनी में लाती है? हम लोगों को पता भी नहीं चलता ये चीज़। वो एनर्जी बहुत साइलेंटली काम करती है, और वो हमेशा साइलेंटली काम, उसका एक ही काम है कि हर चीज़ को धर्म पे लेकर आना। इसलिए अर्जुन बड़ा अच्छा लग रहा था जब वो छोड़ के जा रहा था लड़ाई, लोगों को मारने से बचा रहा था,
लेकिन कृष्ण को लगा नहीं है अधर्म कर रहा है, इसलिए कृष्ण का ये काम नहीं था कि पोलाइट हो जाएं, अरे हाँ यार तुम तो सही बोल रहे हो, तुम अच्छे आदमी हो, जाओ मत लड़ो, मैं किसी और को बोल दूंगा लड़ने के लिए। उन्होंने कहा तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, नहीं नहीं लड़ना तो मत लड़ो, लेकिन तुम गलत कर रहे हो, नहीं लड़ोगे तो। फिर और समझाया। यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है जो तुम लोगों को हार्मोनाइज करती है। वो भगवान के बारे में पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी एनर्जी है जो तुम लोगों को यहाँ पर ठीक करती है, धर्म पे लेकर आती है। बोलता है तुम कौन्स के बारे में बात कर रहे हो क्या, CONES, कौन्स। डॉक्टर माइकल को ये आदमी बोलता है तुम कौन्स के बारे में बात कर रहे हो क्या। डॉक्टर माइकल बोलते हैं ये जो कौन वर्ड बोला है मैंने आज तक कभी सुना नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि ये सही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। यस द कोन्स, डॉक्टर ने ऐसे ही बोल दिया। हाँ हाँ कोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ कोन्स हमें असिस्ट करता है, हेल्प करता है। बोलते हैं बोलते रहो और बताओ मुझे कोन्स क्या करता है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मुझे लगता है कि मैंने पहले सुना है ये कोन्स के बारे में, लेकिन मुझे तुम्हारा वर्जन सुनना है। बोलते हैं कोन एक ऐसा चीज़ है जो हमारे चारों तरफ घूमने लायक है, घूमने वाला बना हुआ है। और डॉक्टर ने बोला मतलब कैसा शेप, किस शेप की बात करो, साफ साफ बताओ। ये कोन सिलेंडर की तरह है जो हमारे चारों तरफ घूमता है, चमकता रहता है, ये हमारे ऊपर भी है और हमारे चारों तरफ भी है। वो ऊपर छोटा है, नीचे फैला हुआ है, इसलिए ये हम सबको फिट कर लेता है अपने अंदर में। ये ऐसा ही है जैसे एक बड़ा सा वाइट कैप है, उसके अंदर में हम बैठे हैं और हम चाहें तो उस कोन के अंदर में आराम से तैर सकते हैं, लेकिन वो कोन के अंदर रहेंगे हम। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, इसी बुक में हमने पढ़ा था कि जब हम मर जाते हैं तो वहाँ जाते हैं और वहाँ पर एक क्या होता है, हाँ एक शावर आती है हीलिंग की, जिसमें आपको जो भी यहाँ पर धरती पे चोट चाट है, दुख तकलीफ है, उसको हील किया जाता है। तो बोलते हैं ये वही चीज़ तो नहीं है शावर ऑफ हीलिंग जो तुम मरने के बाद वहाँ एक्सपीरियंस करते हो। बोलते हैं वो तो अकेले के लेवल पे होता है, ये ग्रुप में कौन बना हुआ है। वो वाला जो है वो तो अर्थ से रिपेयर को ठीक करने के लिए है। धरती से हम आए और रिपेयर जो गड़बड़ करके आए हैं हमारा शरीर में और मन में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए आए हैं। आई थॉट यू न्यू। ये आदमी बोलता है मुझे तो लग रहा था तुम जानते हो कौन के बारे में, अभी तुम बोल रहे थे कौन को जानते हो। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मुझे पता है, मैं खाली जानना चाहता था कि शावर ऑफ हीलिंग से ये कौन कैसे अलग है। बोलते हैं इसमें एनर्जी ऊपर से नीचे आती है, ऐसे गोल गोल घूम के हमारे ऊपर आती है और हमारे चारों तरफ जाती है और एक खास काम करती है। जब हम लोगों को देखते हैं ना, हमारे आसपास के लोगों को, तो हमेशा ये दिखाई देता है, हमेशा मेंटल डिफरेंस, कि वो आदमी मेरे से तेज है, उसके पास टैलेंट है, वो पढ़ने में मेहनती है, वो कंसिस्टेंट है। हमारा माइंड हमेशा खोजता है डिफरेंसेस फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन वो जो एनर्जी है कौन की, वो क्या करती है, वो हमको फोकस कराती है कि हम एक दूसरे से कैसे सेम हैं। कितनी अलग चीज है यार ये। अगर थोड़ा सा सोचे, यहां पर हम यहां 5 लोग हैं, हम पांचों में सिमिलैरिटी क्या है, मेंटल सिमिलरिटी, माइंड से हम कैसे सेम हैं। डिफरेंस तो पता है, मैं महान ज्ञानी आदमी, आप बहुत बड़े एडिटर, आप बहुत मेहनती, बहुत पढ़ाकू, और यहाँ पर मैडम आप क्या हैं, बहुत बहुत सुंदर। गरिमा जी आपको आज एक वीडियो सुनना चाहिए भाई साहब, बहुत खतरनाक वीडियो है, बताऊंगा मैं तुम्हें। हम सबके अंदर में डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज बताओ। हम सब के अंदर थॉट्स आते हैं, हम सब परेशान होते हैं, हम सब इमोशंस में आते हैं। जब सिमिलरिटीज देखेंगे ना तो डर खत्म हो जाता है, घमंड नहीं आता। मैंने 50 पुशअप कर लिए, तुमने 10 किया तो क्या हुआ। कभी कभी तो मैं भी 10 करता हूं, कभी कभी मैं भी नहीं करता हूं, वो भी नहीं करता हूं। ये एनर्जी क्या करती है, हम सबके अंदर में सेमनेस का एहसास कराती है। आज का लास्ट पॉइंट, वो कौन को हम लोग, वो जो मास्टर आने वाले थे वो शैतो, उसको हम कल पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है, डॉक्टर माइकल बोलते हैं और जब तुम कोन के नीचे हो तो तुम्हें फील क्या होता है। हमको ऐसा फील होता है कि हमारे थॉट्स एक्सपैंड हो रहे हैं, फिर उसको ऊपर भेजा जाता है, फिर वापस आते हैं, और जितनी बार वापस आता है उसमें और नॉलेज इकट्ठा हो जाता है। पता है मुझे ऐसा कब महसूस होता है, जब मैं कोई कमाल की बुक पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे थॉट्स एक्सपैंड हो गए और फिर इकट्ठा करके ले आए ज्ञान, नॉलेज। मुझे अपने थॉट्स ऐसा लगता है किताबों के जरिए एक बड़ा सा मछली का जाल फेंक रहा हूं मैं ब्रह्मांड में, और जब खींचता हूं तो उसमें ढेर सारा इनसाइट्स आता है, फिर मैं बड़ा खुश होता हूं। यहां पर भी इनको ऐसा ही फील होता है।
तो एक स्पेशल एनर्जी है, इसको एक कौन बोल रहे हैं, मरने के बाद ग्रुप में सेमनेस होती है और फिर आप अचानक से इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, फिजिकल बॉडी को फिजिकल बॉडी की तरह देखते हैं और आपका पर्सपेक्टिव हो जाता है डिवाइन, थोड़ा और दूर से देखते हैं, डेथलेस से देखते हैं। ऐसा आपको बीच बीच में मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में होता है। कल पढ़ेंगे शैतो के बारे में। एक बंदा है जो इनके पास डम्बलडोर, जानते हैं आप डम्बलडोर जो हैरी पॉटर में था, ऐसे ही एक कैरेक्टर है, बीच बीच में आ जाएगा फिर चला जाएगा। उसका नाम है शैटो। कल बताएंगे उसके बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी है तो dkbrains.com में आइए और वहाँ पर ढेर सारे अलग अलग सीरीज़ हैं, लेकिन ये सीरीज़ इसका नाम है जर्नी ऑफ सोल, फर्स्ट से लेकर के लास्ट वीडियोस तक आपको वहाँ मिल जाएगा। हाँ, उसमें उसका प्राइस लिखा होगा, उसकी चिंता मत करिए, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जो प्राइस आपको कंफर्टेबल लगता है वो प्राइस दे करके आप इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पे मैंने इसका प्लेलिस्ट नहीं बनाया है क्योंकि वहाँ पर आप एक वीडियो देखेंगे, अचानक से वो कोई और रिकमेंड करेगा, फिर कोई और रिकमेंड करेगा, इसलिए पूरी की पूरी सीरीज़ को आप डीके ब्रेन्स में ही आकर के चेक करिएगा। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। नमस्कार।